हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो ये क्लासेस हैं वह यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें हम देखते हैं जो कंप्यूटर का आपका सिलेबस है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो आपके कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में, उसमें जो नंबर सिस्टम दिया गया है आपका कंप्यूटर बेस्ड या रिलेट करता हुआ जो नंबर सिस्टम दिया गया है उसके बारे में जानेंगे आज हम कि नंबर सिस्टम क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या मेथड है, कैसे यूज किया जाता है और जो नंबर सिस्टम है इसमें कंप्यूटर में उसका क्या उपयोग रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब क्वेश्चंस को आज हम इस जो नंबर सिस्टम की क्लास है इसमें हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है इस क्लास के बाद हमारे पेपर में बन सकते हैं नंबर सिस्टम से। तो चलिए देर न करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रणाली का एक प्रकार नहीं है, यानी जो नंबर सिस्टम का एक टाइप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी ऑक्टल नंबर सिस्टम या ऑप्शन डी फ्रैक्शन नंबर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी जो फ्रैक्शन नंबर सिस्टम है ये एक प्रकार का हमारा नंबर सिस्टम का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द नंबर 5 रिप्रेजेंटेड इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। मतलब गैर स्थितिगत संख्या प्रणाली में संख्या 5 को कैसे दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए या 5 से, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी कैपिटल वी या ऑप्शन डी स्मॉल वी से। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी जो इस कैपिटल वी है इसके माध्यम से हम जो है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम 5 को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर सिस्टम। कहने का मतलब आधार, जो बेस है आधार एक संख्या प्रणाली में अंकों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए ये जो कथन दिया गया है क्या यह कथन सत्य है या ऑप्शन बी असत्य है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी यह कथन जो दिया गया है आधार एक संख्या प्रणाली में अंकों की कुल संख्या है, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द LSB एंड MSB ऑफ 1 2 4 3 2 4 7 आर इसके बाद एंड। ठीक है, कहने का मतलब जो ये नंबर आपको दिया गया है इसका LSB और MSB क्या है। ऑप्शन ए 1,7 है, ऑप्शन बी 4,7 है, ऑप्शन सी 7,1 है, ऑप्शन डी 4,1 है। तो इसका जो LSB है और MSB है यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी 7,1 है। जो LSB है वह 7 है और जो MSB है वह 1 है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए डिवाइस दैट यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। कहने का मतलब एक उपकरण जो दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थितिगत संकेतन का उपयोग करता है। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है जो यूज करता है एक उपकरण जो दशमलव संख्या दर्शाने के लिए स्थितिगत संकेतन का उपयोग करता है वो है अबेकस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज। कहने का मतलब 5 का 2 पूरक है। ठीक है, ऑप्शन ए
1011, या ऑप्शन बी 0101, या ऑप्शन सी 1010, या ऑप्शन डी 0011। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी जो 5 का 2 पूरक है यानी 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 है वह है ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज बीसीडी स्टैंड फॉर? कहने का मतलब बीसीडी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिट वाइज कोडेड डेसिमल, या ऑप्शन बी बाइनरी कोडेड डेसिमल, या ऑप्शन सी बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल, या ऑप्शन डी बिट वाइज कन्वर्ट डेसिमल। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी बीसीडी जो है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू? कहने का मतलब जो 1 जेटाबाइट है ये इज इक्वल टू है किसके बराबर है? ऑप्शन ए 1024 टीबी के, ऑप्शन बी 1024 ईबी के, ऑप्शन सी 1024 जीबी के, ऑप्शन डी जेडबी के, ऑप्शन डी 1024 पीबी के। तो वो जो 1 जेटाबाइट है ये हमारा होता है 124 ईबी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, परफॉर्मेंस बीसीडी एडिशन 2 + 3 इज इक्वल टू? कहने का मतलब जो बीसीडी जोड़ से अगर 2 + 5 है तो इज इक्वल टू किसके होगा? ऑप्शन ए 0010, या ऑप्शन बी 0011, या ऑप्शन सी 0101, या ऑप्शन डी 1010। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा जो बीसीडी में 2 + 3 इज इक्वल टू है, इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आस्की स्टैंड फॉर? ठीक है, तो आस्की का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या ऑप्शन बी अमेरिकन इसे साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या ऑप्शन सी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, या ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो आस्की है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ बेस इन ए डेसिमल नंबर सिस्टम इज? कहने का मतलब दशमलव संख्या प्रणाली में आधार का मान है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। तो जो दशमलव वैल्यू संख्या प्रणाली है इसमें जो आधार का मान होता है हमारा वो होता है 10, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया है जो आपका नंबर सिस्टम है, इसमें आपको देखिए जो भी नंबर सिस्टम होते हैं डेसिमल, बाइनरी, पोजिशनल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सब में आपको देखेंगे जो आपको दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करना रहेगा। इस जैसे दिया रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल का बाइनरी में, ठीक है, तो उसके आधार पे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कोष्टक में 110 यानी 1110 का बेस 2 इज इक्वल टू, मतलब इसको कन्वर्ट करना है आपको। जो नंबर सिस्टम दिया गया है आपको जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसको जो कन्वर्ट हम करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू हमारी आएगी डेसिमल में वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी जो वैल्यू है वह 6 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 इज? कहने का मतलब जो 15 का 2 का पूरक है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 301, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 0100। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा जो 15 का 2 का पूरक है यह हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी
0001। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनदर नेम ऑफ बेस इज, कहने का मतलब जो आधार है बेस, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी रेडिक्स, ऑप्शन सी एंटिटी, ऑप्शन डी मीडियन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो आधार यानी बेस है, उसका जो दूसरा नाम होता है यह होता है रेडिक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, क्वेश्चन में जो ये वैल्यू दी गई है 0.101 बेस 2 विल बी, कहने का मतलब जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है इसका दशमलव समतुल्य होगा। ठीक है, यानी हमें डेसिमल समतुल्य दशमलव समतुल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.625, या ऑप्शन सी 0.25, या ऑप्शन डी 0.875। तो इसका जो समतुल्य होगा दशमलव में 1.1 का, यह हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी 0.625 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द साइन मैग्नीट्यूड फॉर -3 विल बी, कहने का मतलब -3 के लिए जो हस्ताक्षरित परिणाम होगा। ऑप्शन ए 6011, या ऑप्शन बी 10000011, या ऑप्शन सी 1111101, या ऑप्शन डी 6100। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जो 1 और 5011। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? ए नंबर विद बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट हैज डिजिट्स रेज्ड टू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव पावर्स ऑफ 2 इन ए डेसिमल नंबर सिस्टम, कहने का मतलब पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों भागों वाली संख्या के अंक दशमलव संख्या प्रणाली में 2 की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों घातों तक बढ़ाए जाते हैं। क्या यह जो कथन दिया गया है यह सत्य है या असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है, यह जो कथन दिया गया है यह असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेड ऑफ 14 इज, कहने का मतलब जो हेक्साडेसिमल में अगर 14 को किस आधारी पर निरूपण है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एफ है, ऑप्शन सी डी है, ऑप्शन डी ई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी हम इसे जो हेक्साडेसिमल में 14 को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेसिमल नंबर, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी जो दशमलव संख्या पर नहीं है? ऑप्शन ए 114, ऑप्शन बी 43.47, या ऑप्शन सी 99.98, या ऑप्शन डी 10101। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो आपकी दशमलव संख्या प्रणाली नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी 99.98, यानी ये हेक्साडेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना है। ठीक है, तो जो आपका गलत विकल्प है, जी इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, या ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेड 12, या ऑप्शन डी द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो जी इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, यह हमारा रॉन्ग आंसर है, यानी जो गलत विकल्प है ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजिशनल नंबर सिस्टम, कहने का मतलब निम्नलिखित में से जो स्थितिगत संख्या प्रणाली नहीं है। ऑप्शन ए रोमन नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो आपकी पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है वह हमारी है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी रोमन नंबर सिस्टम।
ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज, बाइनरी नंबर संख्या प्रणाली में मूलांक का मान है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो बाइनरी नंबर संख्या प्रणाली में जो मूलांक का मान होता है यह हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज, कहने का मतलब दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य है। ऑप्शन ए 0010, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1010, ऑप्शन डी 010। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य होगा ये होगा 1010। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली इज, कहने का मतलब एक कंप्यूटर भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है वह है। ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी सी शार्प, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो एक कंप्यूटर भाषा जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है वह हमारी होती है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 110001010010 इज, कहने का मतलब ये जो आपको बाइनरी डिजिट्स दी गई हैं दशमलव में, इसका अष्टधारी समतुल्य है ऑक्टल नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए 624.12 या ऑप्शन बी 145.12 या ऑप्शन सी 154.12 या ऑप्शन डी 145.21। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह जो समतुल्य है यह है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 145.12। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेड ऑफ 1110 इज, कहने का मतलब जो ये आपको संख्या दी गई है बाइनरी नंबर सिस्टम का इनपुट हेक्साडेसिमल प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए 0111 या ऑप्शन बी ई या ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 14। इसका जो राइट आंसर होगा 1110। इसका हेक्सा जो डेसिमल होता है यह हमारा जो होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यानी ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ए बिट इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर 0 और 1, कहने का मतलब कंप्यूटर शब्दावली में बिट का मतलब 0 या 1 होता है। यह जो कथन दिया गया है क्या यह कथन सत्य है या यह कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी यह कथन जो है यह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट 10101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, कहने का मतलब जो बाइनरी समतुल्य 10101 उसके दशमलव समतुल्य में बदलें। मतलब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको अगर डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 31। तो ये अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 21 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ये 21 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर संख्या नहीं है? ऑप्शन ए 1111 या ऑप्शन बी 101 या ऑप्शन सी 11E या ऑप्शन डी 000। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। यह एक प्रकार की हेक्साडेसिमल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या का सही प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए जो 124/2 या ऑप्शन बी 1110 या ऑप्शन सी 110/2 या ऑप्शन डी 000/2। तो
तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रतिनिधित्व है ये ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। कहने का मतलब जो ऑक्टल नंबर संख्या प्रणाली में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो जिस इसका अधिकतम जो मान होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन ए नंबर सिस्टम ईच पोजीशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। कहने का मतलब जो संख्या प्रणाली में अंक के प्रत्येक स्थिति आधार की एक विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब जो ये कथन दिया गया है संख्या प्रणाली में अंक की प्रत्येक स्थिति आधार की एक विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, क्या यह कथन सत्य है या कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह कथन जो दिया गया है यह सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर इन बाइनरी इज। कहने का मतलब बाइनरी में ऑक्टल संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त बिट्स की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द बाइनरी नंबर 111 इज ऑक्टल फॉर्मेट इज। कहने का मतलब ऑक्टल प्रारूप में बाइनरी संख्या जो 111 है इसका क्या होगा ऑक्टल में। अगर ये बाइनरी जो संख्या दी गई इसको हम ऑक्टल में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इसका क्या राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा यह आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कन्वर्ट 22 बेस 8 इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर। कहने का मतलब जो 22 बेस 8 को उसके संगत दशमलव संख्या में बदले। जो ये आपको बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया है इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 82। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये जो 22 बेस 8 है इसको अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है, ठीक है, बाइनरी संख्या, इसका अष्टाधारी समतुल्य होगा। यानी जो इस बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ऑप्शन ए 422, ऑप्शन बी 242, या ऑप्शन सी 224, या ऑप्शन डी 226। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आएगा 224, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्टल सबट्रैक्शन ऑफ 232 बेस 8 फ्रॉम 417 बेस 8 विल बी गिवन। कहने का मतलब जो ये संख्याएं दी गई हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का अष्टाधारी घटक देगा। ऑप्शन ए 165, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन बी 815, ऑप्शन डी 516। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.101 इज। कहने का मतलब जो 101 का पूरक, एक का पूरक है। ऑप्शन ए 1.010, या ऑप्शन बी 0.010, या ऑप्शन सी 0.101, या ऑप्शन डी 1.101। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा
ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.10 का होगा 1.010। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कन्वर्ट 5401 बेस 8 हेक्साडेसिमल। अब ये जो दिया गया है आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन ए A01, ऑप्शन बी A02, ऑप्शन सी B01 या ऑप्शन डी C01। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है यह B01 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्रेस द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ साइन बाइनरी नंबर। कहने का मतलब जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है, हस्तांतरित बाइनरी संख्या को बेस 2 का दशमलव प्रारूप व्यक्त करें। मतलब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी -12, ऑप्शन डी -2। अगर ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज द सिंबल डी रिप्रेजेंट इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कहने का मतलब हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रतीक डी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो डी हेक्साडेसिमल में है उसका प्रतीकात्मक जो दर्शाता है वह दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 13 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ABC इज ए वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। यानी जो ABC एक वैध हेक्साडेसिमल संख्या है। ऑप्शन ए यह कथन सत्य है, ऑप्शन बी यह कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी जो ये ABC एक वैध हेक्साडेसिमल संख्या है यह सत्य है। और क्वेश्चन नंबर 43, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ए हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी। कहने का मतलब बाइनरी में हेक्साडेसिमल संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त बिट्स की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द बाइनरी नंबर 1110 इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट इज। कहने का मतलब जो हेक्साडेसिमल प्रारूप में बाइनरी संख्या 110 है। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी ई है, ऑप्शन सी 14 है, ऑप्शन डी 15 है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यानी ये ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कन्वर्ट 52 बेस 16 इंटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब जो ये 52 बेस 16 को इसके दशमलव समकक्ष में बदलें। मतलब जो ये दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। ठीक है, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए 28 आएगा, ऑप्शन बी 83 आएगा, ऑप्शन सी 80 आएगा, ऑप्शन डी 82 आएगा। तो इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट में बदलेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा यह आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 82 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक है, ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है आपका बाइनरी संख्या नंबर, इसका हेक्साडेसिमल जो समतुल्य है क्या है? इसका जो हेक्साडेसिमल समतुल्य होगा इसको जब आप हल करेंगे तो यह आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका 094 बेस 16, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हेक्साडेसिमल एडिशन ऑफ 3A5 एंड 1B2 विल गिवन। कहने का मतलब ये जो आपको दो हेक्साडेसिमल नंबर दिए गए हैं इनको अगर हम
दोनों हेक्साडेसिमल का योग कर दें तो कितना होगा। तो इसका जब योग करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 557। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10.11, कहने का मतलब 10.11 का दो का पूरक, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 0.010 या ऑप्शन सी 0.101 या ऑप्शन डी 10.01। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी इसका जो 2 का पूरक है ये 10 है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कन्वर्ट 6532 ए बेस 8 टू हेक्साडेसिमल, मतलब जो ए आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो क्या आंसर आएगा। ऑप्शन ए A01 बेस 16 या ऑप्शन बी A02 बेस 16 या ऑप्शन सी D5 A बेस 16 या C01 बेस 16। तो इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आएगा D5 पे बेस 16, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू विल call the point decimal in any hexadecimal number of the form 111.A3, कहने का मतलब 111A3 के रूपी को किसी भी हेक्साडेसिमल संख्या में दशमलव को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेडिक्स कहते हैं, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल पॉइंट कहते हैं, ऑप्शन सी डेसिमल कहते हैं, ऑप्शन डी ऑक्टल पॉइंट कहते हैं। इसको जो हम कहते हैं ये कहते हैं हेक्साडेसिमल पॉइंट, ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके टोटल 15 क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम के कंप्यूटर नंबर सिस्टम, यानी आपने इसमें देखा बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में सारे नंबर सिस्टम को बताया। और देखिए यहाँ पे आपको बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें उसका बेस 2 होता है, और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो 8 होता है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 10 होता है, और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 16 होता है। तो ये हमारे जो नंबर सिस्टम है उनके बेस होते हैं। बाकी आप इस क्लास को देखिए और जो आपको कन्वर्ट करने का मेथड है वो भी बता देंगे हम अगली क्लास में, ताकि आप जो भी नंबर सिस्टम है उसको आप अच्छे से कन्वर्ट कर ले जाएं एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई अगर क्वेरी हो या कोई आपको लगता है कि कोई दिक्कत है किसी चीज़ में तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।